आफ्टरनून फ्रेंड्स, हम अपने चैप्टर पे आए थे। आज हम इसको ख़त्म करेंगे। शुरुआत करते हैं द मिस्ट्री ऑफ द एंड। Around 3,900 years ago, we find that beginning of a major change. People stopped living in many of the cities. Writing, seals, and weights were no longer used. Raw material brought from the long distances became rare in Mohenjo-daro. We find that garbage built up on the streets, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even on the streets. लगभग 3900 साल पहले क्या हुआ कि भी यहाँ पर जो ये सभ्यता थी इसमें कुछ बदलाव होना शुरू हुए और जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, यहाँ पर उन्होंने शहरों के अंदर रहना बंद कर दिया। राइटिंग थी या फिर मोहरे वगैरह थी, जो हमारे जो बट्टे वगैरह वेट्स थे, जो समझते हैं आप लोग, उनका जो उपयोग था वो बंद कर दिया गया। कच्चा माल जो दूर दूर के स्थानों से लेके आते थे वो ख़त्म कर दिया गया, अब वो लेके नहीं आते थे। और मोहनजोदड़ो जो स्थान है जहाँ पर हमें पाया था, उसकी जो गलियाँ थी वो गार्बेज से भर गई थी और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो टूट कर बिखर चुका था और नए नए घर बनाए गए थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा क्या है मतलब आकर्षक नहीं थे। और यहाँ तक कि जो स्ट्रीट्स वगैरह थी वो भी आपकी ख़त्म होती चली गई। Why did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up. Others suggest that this were the deforestation. अब ये क्या हुआ है, हम इसके बारे में पूर्णतः तो श्योर नहीं है, क्योंकि हम तो वहाँ पर मौजूद नहीं थे कि क्या घटना घटी है इतने साल पहले, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। तो बहुत सारे जो स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि जो नदियाँ थी वो सूख गई थी, या हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो वृक्षों को काटने की वजह से क्या है कि भाई मरुस्थलीकरण बढ़ गया, उसकी वजह से ख़त्म हो गया। दिस कुड बेकिंग ब्रिक्स and for a smelting. This could have happened because fuel was required for the baking bricks and for smelting copper ores. यह इसलिए भी हो सकता है कि भाई जो फ्यूल की आवश्यकता होती थी, चाहे आप लोग ईंटें बना रहे थे या फिर कॉपर था उसको आप पिघला रहे थे, तो वो आपका हो सकता फ्यूल आपको नहीं दिखाई दे रहा हो वहाँ पर। Beside grazing by large herd of the cattle, ships and goats may have destroyed the green over. हो सकता है कि भी इससे ग्रेजिंग लैंड हुआ करती थी, हमने बात की थी, तो वहाँ पर जो ये पशु थे उन्होंने क्या सारे के सारे ग्रास को ख़त्म कर दिया था। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड, कुछ क्षेत्रों में जो बाढ़ आ गई। बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। लेकिन ये जितने भी जो कारण बताए गए हैं वो कोई भी इसको अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं करता कि क्या कारण रहा होगा। फ्लडिंग और रिवर डाइंग अब वुड हैव हैड एन इफेक्ट्स इन ओनली सम एरियाज। जो फ्लड आई है और जो रिवर वगैरह सूख गई हैं, ये कुछ जो स्थानों में या कुछ शहरों में हुआ ऐसा हुआ होगा, ये हम जरूर कह सकते हैं। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। Cities in Sindh and West Punjab, present day Pakistan, were abandoned, while many people moved into the newer, smaller settlements to the east and the south. उसके बाद जो है शासक हुआ करते थे, उन्होंने अपना जो कंट्रोल इन एरियाज से वो ख़त्म हो गया था, उनका कंट्रोल छूटता चला गया था। और यही कारण है कि वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जो बदलाव हुआ। कुछ स्टेट्स थी जैसे सिंध है या फिर हमारा जो वेस्ट पाकिस्तान का जो एक पोर्शन आता है, तो उसके अंदर क्या है कि भी वो एरिया खाली हो गए थे और जो लोग थे आसपास के क्षेत्रों में जो नए नए शहर बसना शुरू हो गए थे, चाहे वो क्या है हमारे पूर्व की तरफ या दक्षिण भारत की तरफ, तो वहाँ पर वो शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। न्यू सिटीज एमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। यू विल बी रीड अबाउट द इन चैप्टर 5 and 6। नए नए जो शहर थे वो 1400 शताब्दी के अंदर 1400 साल बाद जो है देखने को मिले। इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 5 और 6 में इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ और है हमारे भी एक्स्ट्रास। फाइंड इजिप्ट इन यूर एटलस। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नील्स। यदि आप बात करेंगे इजिप्ट की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जाएंगे आप
के नॉर्थ के ऊपर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अफ्रीका की। तो बहुत ज़्यादा एरिया जो है यहाँ पर कवर करता है वो डेजर्ट से। केवल कुछ क्षेत्र है जो नील नदी के आसपास का, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी हरियाली, और सारा पोर्शन डेजर्ट में आता भी। Some years ago, kings ruled over Egypt. These kings sent armies to distant land to get the gold, silver, ivory, timber and precious stones. 5000 साल पहले जो राजा यहाँ पर राज करते थे, तो वो अपनी सेनाएं भेजते थे दूर तक सिल्वर या गोल्ड वगैरह, या फिर जो है हाथी वगैरह के दांत है, लकड़ी वगैरह, या फिर अन्य प्रकार के कोई बहुमूल्य जो है हमारा स्टोन था उसको लेने के लिए। They also built huge tombs known as the pyramid. और वो क्या बनाते थे, एक मकबरे बनाते थे जिसको हम क्या पिरामिड कहते हैं, जो त्रिभुजाकार आकृति थी, ये वो पिरामिड बनाते थे। When they died, the bodies of the kings were preserved and buried in these pyramids. उसके बाद जैसे ही जो राजा थे वो मर जाते थे, उनको क्या इन पिरामिड्स में क्या जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था। These carefully preserved bodies are known as the mummies. और इनको क्या है, इन बॉडीज़ को मम्मीज़ कहा जाता है। A large number of objects were also buried with them. इसके अलावा क्या बहुत सारे जो है अन्य प्रकार के ऑब्जेक्ट थे वो भी इनके साथ दबा दिए जाते थे। These including food and drinks, cloth, ornaments, utensils, musical instrument. इसमें क्या है कि भी खाने की वस्तुएं हो सकती थी, पीने की वस्तुएं हो सकती थी, कपड़े थे या फिर उनके आभूषण थे, या फिर कोई मिट्टी के वगैरह के बर्तन थे, या उनके जो है संगीत के कोई अन्य साथ सोर्स थे, तो वो सारे के सारे क्या उनके साथ दफना दिए जाते थे। या वेपन्स थे और एनिमल्स वगैरह भी दफनाए जाते थे। Sometime when the serving men and women were buried with the rulers, these are amongst the most elaborate burial known as the world history. इसके अलावा यहाँ पर ये भी देखने को मिला कि जो मनुष्य है या फिर जो औरतें, पुरुष और औरतें थी, उनको भी इनके साथ सांसों के साथ दबा दिया जाता था। और ये विश्व की जो इतिहास की यदि हम बात करें तो सबसे क्या है मोस्ट, मतलब क्या सबसे प्रमुख जो मम्मियों मतलब हम कब्रों की बात करते हैं तो वो सबसे ज़बरदस्त कब्रों में से एक रहती है। उसके बाद जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि हम मैप देखेंगे लास्ट डे, तो हाउ ब्रिक्स वर अरेंज्ड टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पा संस्कृति। ये देखो यहाँ पर ये दीवार बनाई जा रही है, हड़प्पा जो शहर होते थे। उसके बाद है जो ग्रेट बाथ की हमने बात की थी, एक बहुत बड़ा स्नानघर होता था। ये देखें, ये इधर से रास्ता है, स्टेयर्स होती थी, और यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, ये भी स्टेयर दिखाई देंगे आपको यहाँ पर भी। तो यहाँ से वो पानी एकत्रित किया जाता था। तो कुछ और है, ये जो बताया गया एक स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो विद ड्रेनेज ए वेल। यहाँ पर जो नालियाँ दिखाई गई किस प्रकार से जो है पानी की व्यवस्था की जाती थी। यहाँ पर एक कुआं दिखाया गया है। हड़प्पन सील, द साइन ऑन टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स। हमने बात की थी कि ये रहा कि ये मोहर वगैरह थी जिसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। और नीचे भी दिखाया गया कुछ टेराकोटा के टॉयज़ आपको देखने को मिलेंगे, मिट्टी के जो खिलौने थे वो देखने को मिल रहे हैं। ये वेट है सिस्टम जो आपको दिखाया गया है ऊपर की तरफ। राइट की तरफ चले जाएं, ये मालाएं वगैरह दिखाई दी हैं। और ये दिखाया गया बॉटम के अंदर स्टोन स्टेटस ऑफ इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो सो वेयरिंग एन एम्बोल्डेड गारमेंट्स। यहाँ पर इनको ये दिखाया गया किस प्रकार के जो आभूषणों से, मतलब कि आभूषण वगैरह दिखाए गए इसको पहनते हुए। ये खिलौना है, शायद ये खिलौना रहेगा, कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू रेलवे स्टेशन। यस, ये आपको इंस्ट्रूमेंट मतलब के खिलौने वगैरह दिखाए गए हैं। और यहाँ पर बात की गई है, ये भी खिलौना ही होगा, ये टॉय ही है। उसके बाद ये है, ये बहुत बड़ा टैंक दिखाया गया जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता था। तो वही है जो आपको शुरुआत में दिखाया गया था।
बस वही काफ़ी है, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है आज।